शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र शास्त्र से यूहन्ना पहला अध्याय के एक विशेष हिस्से को देखेंगे और वचन की वो सच्चाई जो हमारे लिए इसलिए रखी गई है कि हम निरंतर विश्वास में मजबूत हों और जो निश्चित किया गया है प्रत्येक वचन के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा समझाने के लिए, सिखाने के लिए, वो अद्भुत और पूरी सच्चाई के साथ है। ये हम मसीहों के लिए बहुत ही आनंद और गर्व की बात है कि जो सच मिला है उसके बावजूद तो आज हम इस सच को भी पहचानें कि जवाब दे सकें कि ये बातें और कहीं नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए देखिए कि पहला अध्याय के हम आखिरी पद 51 में जाते हैं। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर, पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। और हमारे लिए स्वर्ग खुल गया आने जाने के लिए, अर्थात प्रभु यीशु हमारी वो सीढ़ी है या वो ब्रिज है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। ऐसा महायाजक है जो हमारा बिचौलिया है हमेशा के लिए, जो हमारी सुनता है। यही बात उत्पत्ति 28:12 में अगर हम जाएं तो वहां पाएंगे कि याकूब बेतेल में, जिस जगह का नाम बेतेल रखा गया, एक सीढ़ी लगी देखी जो स्वर्ग तक है और उस पर से स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते देखा। हर बात, हर जगह पर पूरी रीति से सच्चाई को प्रदर्शित करती है। सच्चाई में क्या है? सब प्रकार की सामर्थ, सब प्रकार का अनुग्रह, अर्थात शक्ति, सौंदर्य, प्रेम, संप्रभुता और सिर्फ एक नींव। और यही हम देखते हैं यूहन्ना 14 में कि प्रभु यीशु ने कहे कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। हर जगह अगर बहुत ध्यान से इस सुसमाचार को हम अपने मन, प्राण, हृदय में संपूर्ण शक्ति से रखना चाहते हैं, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो यूहन्ना 1 पहले पद में कही। वहां साफ कहा गया कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। आप पहला पद और पहले ही अध्याय का 51वां पद देखेंगे, 51 वर्ष, तो इस बीच में पाई जाने वाली सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा मात्र एक अध्याय में उस सच्चाई को जो हमारे लिए उद्धारक बना और मेल मिलाप करा दिया स्वर्ग से, परमेश्वर से, जो हम थे समानता और स्वरूप में, अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के बलिदान के द्वारा, अपने महान प्रेम को पूरी आज्ञाकारिता से एक मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे सामने, हमारे लिए वो सब पूरा किया कि इन बातों को पूरी रीति से हम अपने जीवन में अंगीकार करें, मान लें और इसे हमारे ओंठों से कहना आ जाए। ये सच्चाई को इब्रानी 10 क्या कहता है? इब्रानी 1:14 स्पष्ट करता है जो हमारी आवश्यकता है, जिसे हम समझने में नाकाम हुए हैं या इसे समझना नहीं चाहते, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वो सब बातें वचन में प्रकट की और पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये जाने, जो इब्रानी 1:14 में एक खूबसूरत और सबके लिए
एक ऐसी सहायता और मदद दी गई है जो स्वर्ग से है। देखिए क्या लिखा है, क्या वे सब स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। और अगर इसको और ध्यान से और अच्छे से देखें कि परमेश्वर ने अपने वचन में ट्रांसलेशन का मिस्टेक हो सकती हैं कई कि, पर हम देखेंगे वही इब्रानी 1:14 इसमें स्पष्ट है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। आप इसे स्वर्गदूत मानिए, सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजिए मानिए, पर ये हमारे जो हमने उद्धार पाया है इनके लिए भेजी गई है। किस बात में सेवा टहल करवाना चाहते हैं? हम जो सेवा के लिए बने हैं, प्रभु यीशु के दास कहलाते हैं, हम कौन सी सेवा लेना चाहते हैं? बाइबल में कई जगह पर उल्लेख है और स्वर्गदूतों ने इनकार किए कि हमें दंडवत मत कर। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत स्पष्ट और साफ साफ है। यह सुसमाचार सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए है, आत्मा के लिए कि आत्मिक उन्नति हो, आत्मा का मार्ग समझें। और यह समझ वो प्रकाश है जो तमाम अंधेरे का जो शैतान के द्वारा है उसको प्रकट कर देती है। आप कभी भी संदेह और शंका में नहीं जाएंगे। फिर कोई भी गलत शिक्षा आपको किसी भी रीति से कहीं पर भी भ्रमित नहीं कर सकती। संदेह का बीज डाला ही नहीं जा सकता शैतान के द्वारा, क्योंकि आदि से निश्चित कर दिया गया। और आज जो हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा जो था, है और आने वाला है, यह भी निश्चित है। मैं निश्चित कुछ विषय जो मेरे सामने आंखों की दृष्टि में आते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूं कि हमारी जो लालसा अंतिम समय के लिए बनी हुई है कि हम चिन्ह देखते हैं। और साफ कह दिया गया है योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जाने कि योना का चिन्ह क्या दिखाता है। उस कबूतर का, जो योना को हिब्रू में कबूतर बोला जाता है, पवित्र आत्मा बोला जाता है, क्या दिखाता है? ये वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी वो शब्द हैं जो आत्मा ग्रहण करेगी। निश्चित उसके लिए सीढ़ी लगी हुई है, उद्धारकर्ता के द्वारा पूरी सहायता है। और इस पृथ्वी पर सेवा टहल करने वाली आत्माएं आपको प्रेरित करेंगी, इसमें मदद करेंगी पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो बातें जो हो रही हैं। मैंने ठीक है कुछ बातें रखी कि फलाना मर गया और जाके ये चीजें ये संदेश आया है, और साफ बता दिया लाजर का। सबसे मुख्य जो रखा गया, लाजर का रखा गया। और इससे स्पष्ट है कि अगर मरे हुए वापस आकर भी बताएं तो इतनी जटिलताएं मनुष्य के दिल दिमाग में हैं कि विश्वास नहीं करेगा। प्रभु यीशु मर के जीवित होने के बाद दिखे 500 लोगों को स्वर्ग पर चढ़ते दिखे। क्या पूरों को नहीं बदल जाना चाहिए था? कितनी अनहोनी ऐसी घटना जो स्पष्ट और साफ साफ है, और वही हमारी सीढ़ी है। कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात संदेह की नहीं निकाली जा सकती। शैतान ने बहुत कोशिश करा कि बाइबल में गलतियां ढूंढे। जैसे लोगों की कहानियां, मैथोलॉजी की किस्से कहानियां, किंवदंतियां नाना प्रकार की हैं जिनके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उसके बाद भी अंधेरे
में शैतान की गिरफ्त में कितने भयानक जकड़े हुए हैं कि इन सच्चाइयों का कैसे इनकार करते हैं। गैर मसीह तो करते ही हैं, उनके तो समझ से ही परे है। और ये सब सहायता हम हैं किस लिए? हम इस पृथ्वी पे हमारा जो बोलते हैं बुलाहट और चुने हुए, और क्या किस लिए हैं? सिर्फ अपनी मांगों को हर दिन का, क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि संसार के रीति रिवाजों को पूरा करके अपनी जवाबदारियां खत्म कर रहे हैं? सेवा टहल करने वाली आत्माओं को मौका ही नहीं दे रहे कि राज्य कहलाएं परमेश्वर का। जब उनके साथ काम करेंगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, फिर अपने राज्य के लिए ध्यान भी नहीं रहेगा। फिर ये सीढ़ी स्पष्ट दिखेगी और आवश्यकता होगी तो वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेज दी जाएंगी आपकी इच्छा के अनुसार जो वचन की है। अगर पूरी शक्ति सचमुच में यीशु के नाम में ये इच्छा रखते हुए एक वफादार संतान को क्या करना चाहिए, यही तो समझाया जा रहा है। शरीर से मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल गलत नहीं है, पर वो शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर हो तभी सार्थक है। सिर्फ देखने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं ये करता हूं, मैं ये बांटता हूं, मैं हर साल ये करता हूं, बहुत अच्छी बात है। मन को थोड़ा सा दिलासा देना कौन सा बुरा है, और जितना दे सके। पर यह याद रखिए कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं हम में से प्रत्येक उद्धार पाए वालों को दी गई है और हमारे पास है, और हम भटक रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। क्या ये पहला अध्याय जो पूरी तरह उत्पत्ति को दिखा देता है और पूरी तरह उस बात को दिखा देता है कि कैसे स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन करा दिया गया हमारे लिए, कि हम पृथ्वी के जो हैं वो स्वर्ग में आ जा सकें यीशु के द्वारा, अपनी उपास प्रार्थनाओं के द्वारा। बिल्कुल कोशिश करते रहिए जितनी क्षमता है, पर वचन अपने आप में पूरा है। यीशु मसीह नासरी को जिस आत्मा ने सच्चाई से स्वीकार करी है और वचन की रीति अर्थात आत्मा की रीति से ग्रहण करके आगे बढ़ रहा है, वो शंका में पड़ेगा ही नहीं। शंका के बीज बोने वाले शैतान हैं, हर बात में कमी निकालने वाले शैतान हैं। आप बहुत सारा जान सकते हैं विश्व में हुई घटनाएं। अभी पूरा सीरिया अंडर कंट्रोल आ गया है, दमिश्क का, बिल्कुल यशायाह 17 का कब से मैं बताता आ रहा हूं, मैं ही क्या बहुत से बताते आ रहे हैं। वो हमारा किस काम का, वो होना ही है। क्या इन बातों को जान के विश्वास मजबूत होगा, या वचन की सच्चाई यीशु के साथ वो मदद के द्वारा विश्वास मजबूत होगा? हम कितना ही कुछ कर लें, उसके लिए मैले चिथड़े हैं। राई के दाने के बराबर भी हमारी कोशिशों से विश्वास पैदा नहीं हो सकता। वो सिर्फ हमारी सोच है, मन और प्राण की और बुद्धि की, जो शरीर से जुड़ी हुई है, जो अपनी क्षमताएं दिखाती हैं। एक समय तक खून में गर्मी रहती है ना, जिसको पौष्टिक बनाते हैं लोग, बहुत बहुत खिलाना पिलाना करते हैं ना, कि शरीर को मजबूत करें। अंदर से खोखले हैं, सोचते हैं शरीर की ताकत से बिल्कुल रहना चाहिए, पर सच्चाई से जब ये पवित्र आत्मा का मंदिर होगा तो फिर किस चीज की जरूरत है? ऐसे दिन आएंगे फिर किस चीज की जरूरत है? संसार के अकाल में तो सब खा लेते हैं गुड़ गोबर। देख रहे नहीं थे कि बीट बिक रही थी कबूतरों की, जिनकी चटोरी जवान रहती है। संसार की खाना की लालसा और ये स्वर्गीय भोजन, कितना अंतर है, और उसका भी स्वाद नहीं रहता। तो आज इस सच्चाई को जो हमारे सामने आ रही है, पूरी
नम्रता और दीनता से उसकी बड़ाई और प्रशंसा करते हुए ग्रहण करना चाहिए कि मैंने सुना, ये सच्चाई को मैंने सुना, ये सुसमाचार मैंने सुन लिया है, मैंने अब देख लिया है, पहचान लिया है और एक लायक औलाद की तरह मैं वफादारी से सचमुच में तेरा राज्य होना चाहता हूं। मुझे मदद चाहिए जो तूने दी है, मैं तुझसे मांगता हूं। और ये मदद है सेवा टहल करने वाली आत्माएं। ये आपके घर के काम करने के लिए नहीं है, ये आपके स्वयं के घर के काम करने के लिए, अर्थात ये मंदिर का, ये शरीर के काम के लिए है कि इसकी रक्षा हो, इसकी देखभाल हो। आत्मिक शरीर बहुत खूबसूरत है। ये सब चीजें जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई, इसको यथावत करने के लिए है कि सचमुच में जो हम परमेश्वर का राज्य कहलाते हैं उस योग्य चाल चलन हो, हम आ जा सकें। कितना बड़ा काम हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन। भजन संहिता में मैंने इसके पहले बता चुका है और आपके सामने कई बार आता है। कुलूसियों अगर 1:19-20 देखें तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने यही चाहा कि सारी परिपूर्णता उसी में वास करे और उसके द्वारा सब वस्तुओं का मेल उसके साथ करा ले। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और वो मेल करा लिया सब वस्तुओं का। ये चाहा है, चाहत ढूंढते ना, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या चाहा है, और वो हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए कर दिया और मदद है। फिर भी कौन सी कमियां हैं? तो इधर उधर ताकना, चिन्ह देखना, भटकना। मेरे सामने जो जो बात आएंगी मैं बहुत स्पष्ट करूंगा, पर ये संसार के तमाम चिन्ह मेरे लिए मैले चिथड़े की तरह हैं। हो सकता है आपके लिए बहुत मायने रखते हो, ज्ञान के लिए, शरीर के ज्ञान के लिए, पर आत्मा का ज्ञान ये है कि जो यूहन्ना पहले अध्याय के पहले पद में कहा गया और पहले अध्याय के 91वें पद में कहा गया, वो अपने आप से प्रमाणित है, आमीन है, वो हो चुका है। और वो जो गया है वो ये साबित करता है कि जब हम पूरी रीति से ये मान ले तो जो था, है और आने वाला है, वो समय निकट है। ये तैयारी के लिए है। ऐसे भी मजदूर थे जो आखिरी में आए पर उन्हें मजूरी पूरी मिली। जो पहले से कर रहे थे, ठीक है, वो बड़े कुड़कुड़ाए। तो ये अंतिम समय में जो पिछले अगले होंगे, इन सच्चाइयों के साथ होंगे। बहुत ज्यादा जानना, समझना और बेकार के द्वंद्व में पड़ना कहां तक उचित है? सच्चाई पूरे सामने रखी है, स्पष्ट दिख रही है, हम सुन रहे हैं। पवित्र शास्त्र का एक भी, कुछ भी कहीं नहीं बदलता, कोई नहीं बदल सकता। ये सच्चाई हमें मिली है, अर्थात उद्धार पाए हुओं को मिली है। हमारे नैतिक कर्तव्य जो है, दायित्व जो है, किस दिशा में जाएंगे, ये निश्चित करने वाले वचन हैं, पवित्र आत्मा है, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। अगर हम आत्मा के द्वारा चलने की इच्छा रखें तो कौन शरीर में भटका सकता है? शरीर की लालसाओं के दास स्वयं हम बनते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी शक्ति की देखते हुए कि मेरी सामर्थ्य इतनी है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरी याददाश्त इतनी है, मैं 50 तरह की भाषाएं जानता हूं। ये सब कुछ मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि पिता ने अपने वचन का प्रकाशन जिस भी अपने प्रेम करने वाले को दिया, वो प्रमाणित है। वो आज नहीं जाना जाएगा, कल पहचाना जाएगा। अपने आप भटकाव खत्म होंगे और ये होना है, इसे नहीं बदला जा सकता। और सीढ़ी मात्र प्रभु यीशु मसीह नासरी है। उसे पहन तो लें, धारण कर लें। जब हमारा मेल मिलाप ही हो गया है तो सचमुच में मेल मिलाप हो गया है ऐसा नहीं लगता, तो ये सच्चाइयां लगने लगेगा। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता,
ये तो मान के चलिए। और किसी बात का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुसमाचार सुनाता हूं। किसी दूसरे विषय पर वीडियो बनाना मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अलग से वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालूं। मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिला है उसी को करते हुए मुझे समय नहीं रहता। और मैं दूसरी चीजों की तरफ जो बता दी है, जो सच्चाइयां हैं, जो प्रमाणित हैं, वो आप न्यूज में सुन सकते हैं। संसार की न्यूज में, इजरायली न्यूज में, ये सब चीजें आप जान सकते हैं कि रब्बी क्या कह रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ये बताने वाले ये गलत नहीं बता रहे। देखिए, उन हर बातों को देखिए। अगर आपके पास वक्त है इसके अलावा तो हर बात को देखिए, अपने तरफ से देखिए उन चीजों को। उन वेबसाइट्स पे आज तो सुविधाएं हैं, हर सच्चाई को जानिए। मेरे सामने आती है, उसके कुछ बिंदु मैंने रख देता हूं। उसकी डिटेल की मुझे आवश्यकता नहीं है, डिटेल आप पहचान सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डालूं, इसका भी मुझे वक्त नहीं रहता। जो जवाबदारी मुझे ये मिली है वो वीडियो बनाने की नहीं मिली है। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। ये सच्चाई जब तक है मैं बता रहा हूं। और ये माध्यम ना भी रहे तो विश्वास का वो हिस्सा जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा रखा है वो पूरा होना है। जो हमारे द्वारा बोला जाएगा, उद्धार पाई हुओं के द्वारा जो बोला जाएगा, उसको किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं है और उस रास्ते पर कोई नहीं आ सकता। आप बहुत सी बातें सुनेंगे, इसे जानिए, अपने आप को पहचानिए वचन के अनुसार, और उसमें सब बातें हैं। और हम अगर हमेशा जुड़े हुए हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको किसी मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं है। हम सब परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं। जो बोले हम जैसा मानते हैं तो वैसा करते हैं। क्या अधिकार रखते हैं ये घोषणा हम कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा कराएंगी। और उस पर घमंड करना बहुत अच्छा है। परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर, पवित्र आत्मा पर घमंड करना बिल्कुल जायज है, खूब करिए। पर इनकार कर दीजिए अपना, तब उस पर घमंड होता है। तो आज के इस खूबसूरत दिन में ये एक ऐसी सच्चाई जिस पर बहुत सा है, ये एक एक अगर हम पदों को देखें तो ये बड़े खूबसूरत हैं, पर प्रभु यीशु ने वो पूरा कर दिए। तो मेल मिलाप को पूरा करने के लिए हमें सब कुछ दे दिया गया है, यीशु का नाम दे दिया गया है। और हम ही वो हैं जो शुद्ध हैं, उसके द्वारा पवित्र कहलाते हैं और हैं भी। ये सब सच है, इसीलिए हम ये कह पाते हैं। तो आपको वो सब सच्चाइयाँ जो संसार में घटित हो रही हैं वो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। किसी को जज मत कर लीजिए अपने तरफ से। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने आसपास वालों को जो इस तरह की सेवकाई में हैं उनके काम देखें, उनको अपना गुरु मत मान लें। आत्मिक मदद वो नहीं दे सकता। वचन की सच्चाई को आप प्रकाश प्रकट कर सकता है, पर सेवा टहल करने वाली आत्मा परमेश्वर की ओर से होती है, किसी मनुष्य के मांगने से नहीं मिलती। ये ध्यान रखिए। बहुत कोशिश करी गई थी, लोगों ने पैसा देकर पवित्र आत्मा पाना चाहा था। बाइबल में बहुत स्पष्ट है, इस तरह की लालसा का लाभ शैतान लेता है और बहुत सी चीज़ों में बहकाया जाता है, ये भी निश्चित है। पर जितने शांत होकर इन बातों पर ध्यान देंगे और हमेशा हमारी आँख उसकी हाथ की ओर लगे रहेंगे, जैसे दासों की नज़र स्वामी या स्वामिनियों के हाथ पर लगी रहती है कि वो कुछ देंगे। हमारी भी नज़र वहाँ पर रहना चाहिए कि हमें जो मिलेगा वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि संसार का देने वाले लोग अपना सबसे ऐसा जो आप जानते हैं कि उसके लिए भी सोचना विचारना पड़ता है, उसको अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाता। और जो देते होंगे बहुत अच्छी बात है, दो तो दिया जाएगा निश्चित, ये सच्चाइयाँ हैं।
तो हमारा द्वार और ये द्वार का समय और द्वार पर अनुग्रह का समय, ये तमाम खूबसूरतियाँ हम उद्धार पाए हुओं के लिए हैं कि हम भी बचें और बचाने वाले बने। इन सच्चाइयों के द्वारा जब कहें तो याद रखें कि ये वचन कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, बोलने वाला यहाँ पर राजन मसीह नहीं है। और मैंने अपना साफ इनकार किया है तमाम बातें, क्योंकि ये बोलना सार्थक हो उन सब कानों के लिए जो सुन रहे हैं और वो वाकई में सच्चाई से स्वर्गीय स्थानों के लिए काम करने वाले बन जाएं। और जब ये इच्छा रखेंगे तो संसार की कौन सी चीज उनको प्रताड़ित कर सकती है? न दुख, न परेशानी। वो कहा गया ना, तमाम प्रधानताएं, न गहराई, न ऊंचाई, न कुछ। ये प्रेम से ओतप्रोत भरी हुई बातें हैं जो करने से होंगी, और ये करना आत्मा के द्वारा होगा। जब हम पूरी पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, संपूर्ण समर्पण करते हैं, तो सचमुच में वो मेल मिलाप में होते हैं और वो सब बातें जो अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखी हैं और बैठाई गई हैं, पहले से निश्चित कर दी गई हैं कि वो हमारे लिए ये सब कुछ पूरा हो, तो वो पूरा हो चुका है, उसको आगे बढ़ाएं। कितनी सामान्य बात है, अंत में बोलते चलूं, इसे और भी कर लेंगे हम। और मुझे पूरे आशा भरोसा विश्वास है, क्योंकि मैं प्रतीति करता हूं यीशु के नाम में, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत ही बहुमूल्य है, ये मोती हैं। अभी देख लीजिए कि जब योना के चिन्ह के बीच में हमने बात करी तो उसका तात्पर्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये कि ऐसे समय में जब सारा संसार सदोम और गमोरा बन रहा है, या वो घिनौने काम जो नीनवे में हो रहे थे, उन्होंने माना और सच्चा पश्चाताप किया, अपनी सारी चीजों को मैले चिथड़े समझकर, राख समझकर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई चीज राख हो जाए, बनी हुई वस्तु तो क्या फिर से बनाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हर चीज को राख कर दिया जाए, राख पर बैठ जाना। अर्थात क्या है, अभी तक बोला गया है ना कि राख पे बैठो और टाट ओढ़ो। तो राख पर बैठना, अपनी तमाम चीज़ों को जला के नाश कर देना, कि वो फिर से वो आकृतियाँ और दिमाग जो आसपास रहता है कि मेरा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सब चीज़ों को अलग कर देना, राख कर देना, अपने मन से इनको हटा देना। तब एक इंसान कि मैं राख पे बैठा हूँ और अपनी सारी चीज़ों को समेट के बैठा हूँ कि मैं ये हूँ, मेरा ये है, तो वो राख पे कैसा बैठा? नीनवे का राजा भी राख पर बैठा था ना, घोषणा हुई थी, और ये 3 दिन पूरे शुद्धिकरण के थे ना। तो राख पर बैठना ही नहीं आया, टाट ओढ़ना ही नहीं आया। अर्थात वो बातें जो अभी आप सुन रहे हैं, किसी के लिए वो टाट है और किसी के लिए वो प्रेयर सॉल है। ये अद्भुत बातें पवित्र आत्मा के द्वारा और कहाँ मिलेंगी? और ये कितनी सरल हैं। तो टाट ओढ़ना और राख पे बैठना सच्चे पश्चाताप को दिखाता है, और ये यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की बगैर ये संभव नहीं है। तो इस चिन्ह को जोड़ लें कि दोबारा हमारे जीवन में वो अंधेरा या पाप या वो हिस्से न हो, जिसके कारण आज बहकाने वाले निकल आए हैं बहुत सारे। बहुत बता दिया गया है, पर कान में बहुत सुंदर लगते हैं। और जिस जिस देश में, एक चीज़ और साथ में समझ लीजिए कि बाइबल में नेशन शब्द कहा गया है, वो लोगों को, प्रजा को दिखाता है, यानी सारी जाति और लोगों को दिखाता है, सब जाति और सब लोगों के लिए और पूरे देश के लिए। तो जिस देश में ये हो रहा है, जहां जहां भी हो रहा है, युद्ध या उसकी चर्चाएं या परेशानियां, वहां का जो मुख्य प्रतिनिधि है, जिसे आज राजा बोलते हैं या प्रधानमंत्री, जो भी आप बोल दो, जैसे नीनवे में करा गया, इस सच्चाई के साथ जो होना है वो देश करने लगे, उसके लोग करने लगे, तो आप देखेंगे कि कितनी भी भयानक स्थिति हो,
वो बदल जाएगी। बदलने के लिए आवश्यक है पश्चाताप, और वो भी राख में बैठने वाला, टाट ओढ़ने वाला। शरीर के रीति से तो लकड़ी जलाओ और जो राख हो गई उसको बैठो और अपने ऊपर पोत लो, जैसे पोतते हैं लोग। देखे ना राख पोतना लोगों का। राख पर बैठने का अर्थ नहीं मालूम, पश्चाताप समझे नहीं। आज ये खूबसूरती सिर्फ कहाँ पाई जाती है? जहां सच है यथार्थ मसीहों में, क्योंकि यीशु मसीह नासरी वो परमेश्वर सच है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे सामने सब बातें रख दी। अब हमारा दायित्व है कि जो शिक्षा और जो उपदेश और वो बातें जो प्रभु यीशु ने पूरी करी, हम पवित्र आत्मा के द्वारा और सेवा टहल करने वाली आत्माओं का द्वारा उसे पूरा करें अपने जीवन में। यही तो इच्छा रखें तो खूब दर्शन भी देखेंगे, खूब भविष्यवाणी भी करेंगे, बातचीत होगी। फिर मन की बेकार की वो बातें जो भ्रमित करती हैं, उससे लोगों को बचा सकेंगे। भ्रम का नाश, शंका का नाश, संदेह का नाश करने वाले आप खुद हैं। खुद बन सकते हैं कि नहीं, ये सच्चाइयां ऐसी हैं। हम मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, जो जैसे ही इन बातों को और भी पवित्र आत्मा करेंगे, क्योंकि इस विषय पर आगे बढ़ना बिल्कुल ही है। और जैसे ही होगा मैं निश्चित वो सुसमाचार आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके मन, प्राण, आत्मा और अनंत जीवन के लिए आनंद से और शांति से भरा हो। यीशु के नाम में।